वेलकम टू एसएससी इजी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में 17 के जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जनरल अवेयर्स के। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था वो करंट अफेयर से था। देखिए, पन्नालाल घोष इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जवाब है फ्लूट। मैंने बोला गया है कि पन्नालाल घोष जो थे वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो वो था बांसुरी। ऑथर ऑफ सेल आउट बुक, लेखक, सेल आउट बुक के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है पॉल ब्यूटिक। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो है 35 साल। विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब कौन से ऐसे आर्टिकल में ये कहा गया है, ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो आर्टिकल है 143। हु इज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार। विच डायनेस्टी कम्स आफ्टर तुगलक डायनेस्टी। मतलब पूछा गया कि तुगलक डायनेस्टी के बाद किस डायनेस्टी का आगमन हुआ, तो वो थे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी से दोस्तों, ये पूरा जो दिल्ली सल्तनत से जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा क्रोनोलॉजी आप पूरा याद कर लीजिएगा कि सैयद से पहले कौन थे, फिर सैयद से पहले कौन थे। सैयद से पहले तो तुगलक थे, उससे पहले तुगलक से पहले खिलजी, खिलजी से पहले स्लेव। और ये पूरा क्रोनोलॉजी याद कर लेंगे तो ज्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि कोई भी शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सैयद के बाद लोधी। विच मेमोरी स्टोर डाटा परमानेंटली। मतलब कौन से ऐसे मेमोरी में डाटा जो स्टोर होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, तो वो है रोम। और रोम का फुल फॉर्म है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग अरविंद पनगरिया। तो नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो नीति आयोग को बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो हमारे वाइस चेयरमैन है वो अरविंद पनगरिया है, और आपको चेयरमैन तो हमारे मोदी साहब। हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया। मतलब बोला गया है कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी डिक्लेयर मतलब जो लगी है वो कितनी बार लगी है? तो वो 3 बार लगी है। पहली बार 1961, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975। 1975 पे तो हाल फिलहाल में मूवी भी आने वाली है, देख लीजिएगा। हु गॉट पॉली यूमरिगर 3 टाइम्स विनिंग। मतलब बोला गया कि पॉली यूमरिगर 3 टाइम्स जीतने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, जैसे कि आपको पता होगा। नीति आयोग हैज रिप्लेस विथ कमीशन। जो नीति आयोग का रिप्लेस मतलब जो नीति आयोग का पहला जो नाम था, मतलब रिप्लेस किससे रिप्लेस किया गया है? तो वो किया गया है प्लानिंग कमीशन से। पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया। स्नेक लिजर्ड कम्स अंडर विच कैटेगरी। स्नेक लिजर्ड जो एक प्रकार के छिपकली प्रजाति में पाए जाते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो हमारे रेप्टाइल। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो उसका ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, जैसे कि आप लोग को पता होगा। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर सॉइल टेंशन। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है सॉइल टेंशन को मेजरमेंट करने के लिए? तो वो है टेंसियोमीटर। व्हाट इज कैटायन? मतलब
कैटायन क्या है, तो इसको पॉजिटिव आयन जैसे बोलते हैं। गोल्ड कॉइन वाज बॉट इन इंडिया, मतलब जो गोल्ड कॉइन था वो हमारे किसके द्वारा इंडिया में आया था, तो वो थे इंडो ग्रीक। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1556 और अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। ऐसे आप हमारा बैटल वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा मतलब जो जो इंपॉर्टेंट बैटल है उसमें हम लोग बताए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आप लोगों को फायदा होगा। बाय विच प्रायर परमिशन कैन मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, किसके परमिशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में, पहला किसकी सहमति चाहिए, तो वो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे। और आपको पता होगा हमारे नए प्रेसिडेंट जो 14वें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हाल फिलहाल ही हमारे 14वें प्रेसिडेंट बने हैं। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वो कहाँ के गवर्नर थे, तो वो हमारे बिहार के गवर्नर थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या कहता है, ये कहता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, मतलब कुछ भी अगर डालना है या हटाना है अमेंडमेंट में तो वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। और वो आर्टिकल जो अमेंडमेंट जो आती है वो पार्ट 20 में आती है। इक्विलिब्रियम मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, मतलब इक्विलिब्रियम मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज बोला गया, ये किसके और इंडिया और किसके बीच में किया गया है, तो ये किया जाता है मालदीव के बीच में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आर्टिकल 45 ये क्या, आर्टिकल 45 कहता क्या है, ये कहता है कि मिनिमम बच्चे को 14 साल तक मिनिमम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, जरूरी है, यही हमारा आर्टिकल 45 कहता है। हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, कितने मेंबर को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है लोकसभा में, तो वह है 2, और वो दोनों एंग्लो इंडियन होते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब आप कोई भी टाइटल नहीं रख सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों।